हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से एक बॉडी के अंदर एक डिब रखेंगे बड़ा सा, और फिर डिब के अंदर 4-5 और डिब बनाएंगे और उसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। एक प्रॉपर्टीज़ है फ्लैक्स का, फ्लैक्स रैप, उसके थ्रू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको फिजिकली समझ लेते हैं कि किस तरह करना है। तो हम लोग पहले की तरफ पेंट में फाइल ओपन करते हैं और इसका स्ट्रक्चर लेआउट देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि वाइट वाला आपका बॉडी डॉक्यूमेंट्स है, तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम एक डिब बनाने वाले हैं। सेंटर में इस तरह का डिब होगा जो हमारा साइड से इस तरह से पैडिंग और मार्जिन होगा। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ डिब लेने वाले हैं जो कि 4 डिब होगा, 1 2 3 और 4। इसमें होना क्या चाहिए कि अगर हम इसको जो ड्रैग करें तो ये जो हमारा डिब है वो नीचे आ जाना चाहिए, रिस्पॉन्सिव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग अपने VS कोड को ओपन करते हैं। ये पहले वाली फाइल थी, तो यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं और लिखते हैं responsive div.html। यहाँ पर एक्सटेंशन कुछ बताया था मैंने आपको, लाइव एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है, और यहाँ पर प्रीव्यू एक्सटेंशन भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको बार बार वहाँ जाके देखने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर HTML का जो बॉयलर प्लेट है वो हम लोग लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर टाइटल है, तो टाइटल हम लोग यहाँ पर दे देंगे, टाइटल लिख देंगे। सेम चीज़ कर देते हैं रिस्पॉन्सिव डिव करके। जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ आपको टाइटल शो कर जाएगा। अगर आप HTML की बात करें, HTML पेज की ब्राउज़र में कहाँ पे शो करेगा, तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं लाइव सर्वर के थ्रू। तो ये हमारा हो गया, और ये टाइटल हमेशा यहाँ पे जो लोडिंग दिख रहा है यहाँ पर शो करता है, यहाँ पे शो हो जाएगा जो भी आप टाइटल दोगे। ओके, तो यहाँ हमारा बॉडी हो गया। बॉडी में बेसिकली करने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो हमारा था कि हमें ये ब्लैक वाला जो है ये वाला अभी डिप बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टैब लेते हैं, यहाँ बोल देते हैं कि ये हमारा मेन डिप है। ठीक है, ये शॉर्टकट था डॉट क्लास लिखने के लिए। डॉट जो भी आप नाम लिखोगे XYZ वो यहाँ पर क्लास के रूप में आपको शो कर जाएगा। तो ये हमारा डिव है। तो पहले इस डिव को हम स्टाइल कर देते हैं। लास्ट टाइम आपको बताया था कि क्यों यूज़ करते हैं हम लोग एस्टेरिक का, तो उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टाइल ले लेते हैं, क्योंकि हमें स्टाइल करना है। स्टाइल हमेशा जो है वो हेड के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो स्टाइल में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हमें एस्टेरिक लगा के उसकी पैडिंग और मार्जिन सेट करनी होती है। ओके, एस्टेरिक लगा करके क्यों करते हैं, वो एस्टेरिक लगाते क्यों हैं सर? क्योंकि जो साइड का जो गैप होते हैं वो शो ना हो, मतलब जो भी हमारा डिव के अंदर आए तो बिल्कुल। इसका पैडिंग को हम 0 कर देते हैं और मार्जिन को भी हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, और लिख देते हैं बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स, ताकि जो हमारा लेआउट है उसमें गड़बड़ ना हो, है ना। बॉक्स साइजिंग इसलिए देते हैं कि जो भी अगर हम डिव यहाँ पे बना रहे हैं उसमें अगर बॉर्डर लगाएंगे तो वो एक्स्ट्रा पिक्सल ऐड कर लेता है। ठीक है, बॉर्डर का अगर 10 पिक्सल अगर हम बॉर्डर दे रहे हैं, है ना, तो वो 10 पिक्सल वो एक्स्ट्रा ले लेगा। लेकिन अगर जब हम बॉर्डर बॉक्स कर देंगे तो वो सोचेगा कि बॉक्स के अंदर ही उस मार्जिन को रखना है। ठीक है, तो ये काम है इसका जो हम लोग हमेशा करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एस्टेरिक ग्लोबल, एस्टेरिक मतलब होता है ग्लोबल, कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो ग्लोबली काम करेगा। अगर हम यहाँ पर फॉन्ट साइज, जो भी हम फॉन्ट लिख रहे हैं या साइज कर रहे हैं या फॉन्ट को कलर दे रहे हैं, तो वो ग्लोबली परफॉर्म करेगा। अगर यहाँ पर फॉन्ट को हम अगर रेड कर रहे हैं तो इन द सेंस की डॉक्यूमेंट्स में जहाँ भी लिखा जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेड ही काम करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर बॉडी को अलाइन करेंगे, स्टाइल करेंगे, लिख देंगे जो हमारा बॉडी है वो उसका विड्थ जो है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बैकग्राउंड कर देते हैं कि बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, बोल देते हैं बैगी, जो बॉडी का बैकग्राउंड है वो कर दो आप 3 या उससे कुछ हल्का डार्क कर लेते हैं। ठीक है, ओके।
अब यहाँ पर जो मेन डिव है इसको अलाइन करना है, इसको स्टाइल करना है। तो जब भी हम लोग लिखते हैं क्लास, तो हम लोग क्लास का नाम किससे डिफाइन करते हैं? डॉट से। और आईडी का किससे करते हैं? हैश से करते हैं। तो आईडी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और डॉट भी। हम बोल देते हैं इसका जो विड्थ है वो आप दे दो कितना? 80%। ठीक है, ओके। और हाइट, HEIGST हाइट आप दे दो कितना? 250 पिक्सल्स कर देते हैं। ठीक है, ये अभी भी नहीं दिख रहा है, क्यों? अभी ये ट्रांसपेरेंट है ना, अभी ये इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है। इसके बैकग्राउंड को हम दे देते हैं, क्या दे देंगे? वाइट दे देते हैं। अब दिख रहा है? यस सर। ये 80% हमारा हो गया, और ये जो है मतलब ये हमारा कितना? 20% छुटा हुआ है। ठीक है, अब ये इसको अगर हम रिस्पॉन्सिव करेंगे तो उसके हिसाब से ही काम करेगा। अब यहाँ अगर हम छोटा किए है ना, इसका मतलब है ये जितना, ये 80% है और ये 20% है। अगर लेआउट को हम बड़ा भी करते हैं फिर भी ये इतना स्क्रीन के हिसाब से अब ये काम कर रहा है। ठीक है, ये 80% है और ये इसका 20% है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलने वाले हैं कि बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स या 8 पिक्सल्स कर देते हैं इसको। बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो 8 के रेशियो में ही करते हैं, 8 16 है ना, ऐसे करके करते हैं। ओके, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हम क्या कर देंगे? इसको बॉक्स शेडो लगा देंगे। बॉक्स शेडो का क्या काम होता है? उसमें शेडो डालने के लिए, है ना। अब ये बॉक्स शेडो ऐसा करते हैं, इसको बाद में हम यूज़ करते हैं, है ना, जब हमारा सेंटर में आ जाएगा तब। अब इसको सेंटर में लाने के लिए क्या कर सकते हैं? बॉडी में हमें हाइट देनी पड़ेगी। हाँ, इसका जो पेरेंट क्लास होगा उसमें हम लोग हाइट विद पहले तो देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा विद, हमारा 100% बोलेंगे। बॉडी का विद कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। और जो हमारा हाइट है वो हमारा 100% होना चाहिए, या फिर 100 VH कर देते हैं। 100 VH किए, VH का मतलब होता है कि जो हमारा स्क्रीन साइज है इसी के अंदर हम सारे कंटेंट को लिखने वाले हैं, और ये इसी के हिसाब से काम करना चाहिए बॉडी। ठीक है, अगर हमारा ज़्यादा ये रहेगा तो फिर 100 मतलब सपोज मानो कि हमारे पास कंटेंट इतना ही है, ठीक है, जितना स्क्रीन दिख रहा है, तो हम लोग 100 VH का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो फिर 100% की यूज़ करके क्या कर सकते हैं? उसमें स्क्रॉल बार हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद ये जो हमारा मेन है इसमें हम लोग बॉडी, ये हमारा क्या है? चाइल्ड है, और ये इसका बॉडी, इसका क्या है? पेरेंट है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे इसको, है ना। क्या होता है डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो? डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो जो हमारा कंटेनर है वो एक उसमें आ जाएगा। इसको हम लोग सेंटर में लाना चाह रहे हैं ना, तो बोलेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, है ना, ये हमारा सेंटर हो गया। और फिर बोलेंगे कि अलाइन आइटम जो है वो हमारा क्या हो जाए? सेंटर। तो ये हमारा अब सेंटर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या देंगे? बॉक्स साइजिंग दे देते हैं। किसमें? सॉरी, बॉक्स शेडो डाल देते हैं, थोड़ा देखने में बढ़िया लगेगा। वाइट वाइट पता नहीं चल रहा कौन है ना। बोलेंगे बैक बॉक्स शेडो। अब यहाँ पे देख लो, एक तो अभी ये 0 पिक्सल कर देते हैं, 0 0 10 पिक्सल, और ब्लैक ही कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक। अब यहाँ एक चीज़ देख लो, ये हमारा क्या है? इसका ये प्रॉपर्टीज़ है कि ये पूछ रहा है कि सबसे पहले जो है वो क्या होना चाहिए? आपका एक्स एक्सेस होना चाहिए, वाई एक्सेस होना चाहिए, और ये ब्लर होना चाहिए, और ये कौन सा कलर होना चाहिए? ये प्रॉपर्टीज़ होता है। अगर हम इसको सपोज इसको हम 10 कर दें, 10 पिक्सल्स, हट गया। अभी हमने पिक्सल नहीं डाला, यूनिट है ना, पिक्सल्स डाला है ना। तो अब ये बोल रहा है, इसके समझ में ये नहीं आ रहा, ये तो पिक्सल हो गया, ये पिक्सल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसको 0 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 10 पिक्सल कर देते हैं। अभी इसके हिसाब से काम करने लगा, अप एंड डाउन, है ना, एक्स वाई। अब ये देखो यहाँ पे 10 पिक्सल्स क्या किया? ये नीचे कर दिया। ऊपर का जो शेडो था वो नीचे बना दिया। माइनस कर देते हैं यहाँ पर, है ना, तो इस साइड आ गया। इसको भी माइनस कर देते हैं, तो ये ऊपर की साइड चला गया। ठीक है, अब तुम्हें जैसे रखना है वैसे रख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा अगर ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है तो इसको सिंपली क्या करो? इसको कम कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखो 0 कर दिए तो क्या हो गया? ब्लर को बिल्कुल हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे ग्रे कर देंगे, अगर GRAY ग्रे, देन इस तरह का इसको शेडो मिल गया। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा कम कर दो, 3 पिक्सल कर दो तो हल्का लाइट हो गया, 5 कर दो हल्का शेडो हो गया, और फिर 10 कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा? पिक्सल्स में काम कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारा सबसे
बेस्ट है वो क्या है हमारा 0, डिफॉल्ट डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, 0 0 कर देते हैं, 0 पिक्सल्स, सेम यूनिट में ब्लैक। ये बॉक्स शेडो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। फर्स्ट वाला जो होता है बॉक्स शेडो में, इसका प्रॉपर्टीज जो होता है हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ब्लर। ठीक है, ब्लर को हम और बढ़ा भी सकते हैं, है ना। सिंपली इसी जो हमारा ये इसका प्रॉपर्टीज है उसको हम कॉमा दे करके सेपरेट करके फिर से हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे सपोज मान लेते हैं, इसको देख लो, अभी समझ लो, इसको 30 पिक्सल नहीं, इसको क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं 5 पिक्सल्स। क्या बोल देते हैं 5 पिक्सल्स, और सेम 5 पिक्सल्स क्या है हमारा ब्लैक है ना। यस सर। सेम प्रॉपर्टीज को यहाँ से कॉपी करो, सेपरेट करो और यहाँ पर पेस्ट करो, और यहाँ पर 5 5 हो गया था ना, इसको कर दो 10, इसको कर दो 10, इसको कर दो रेड। देखो अब यहाँ पे दोनों कलर आ गया। अगर तुम्हें 3-4 कलर भी चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, सेम प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो। इसका इंटरनल कलर क्या चाहिए, आउटर कलर क्या चाहिए। अगर हम यहाँ पर एक और चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ तुम्हें देखना पड़ेगा, कॉमा लगा करके सेपरेट करना पड़ेगा कि ये 10 पिक्सल्स है ना, अगर फिर मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा ना तो ये इसको कवर कर लेगा। यस सर। समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाह रहे हैं कि यहाँ से 10 के बाद शो हो, इन द सेंस हम क्या करेंगे 20, यानी 10 से लेकर के आप कहाँ शो करें 20 के ऊपर, है ना। तो ये आप देखो फिर से ब्लैक आ गया, तो यहाँ हम बोल देते हैं YYLO येलो, दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो हमारा बाय डिफॉल्ट है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बॉक्स शेडिंग का। यस सर। यस सर। ओके, बॉक्स शेडो का ये हमारा बाय डिफॉल्ट है, तो हम लोग यहाँ से 0 एंड 0 कर लेते हैं ताकि हमारा शो करे। अब बेसिकली क्या करना है इसमें, अब यहाँ पे देखो, अब ये हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर छोटा भी कर रहे हैं तो ये 20% इधर छूट रहा है, सॉरी कितना परसेंट दिया था हमने 80% ना, तो 10% इधर छूट रहा है और 10% इधर, 20% हो गया। यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारा जो कंटेनर था ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, ये हमने जो बनाया था, ये तो इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, इस कंटेनर को बनाने वाले हैं। किसको बनाने वाले हैं, जो हमारा ये चारों है ना। ओके, तो इस कंटेनर बेसिकली चाहिए हमें क्या, किसके अंदर चाहिए, वाइट वाले के अंदर चाहिए। तो ये वाइट वाला है, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कंटेनर बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, बेसिकली शुरू से कर देते हैं, डिव लिखेंगे। डिव में हम एक क्या करेंगे, क्लास देंगे, कॉमन क्लास देंगे, और क्या यहाँ पे लिखेंगे, डिव का कलर, ये यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 क्लास दे देंगे। ठीक है, एक क्लास हम दे देंगे यहाँ पर CHILD, इसको बोल दिए चाइल्ड। ठीक है, और इसको हम कर देंगे रैप, बंद कर देंगे, यहाँ बोल देंगे 1, है ना। अब इसी को सेम चीज़ को हम क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन बताने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, यहाँ पे एक चीज़ है कि क्लास में हम कितना भी क्लास ले सकते हैं। अगर हम चाइल्ड से करेंगे तो इस चारों को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ टारगेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये चारों को एक साथ टारगेट नहीं करना है। ठीक है, इसको बोलेंगे FIRST फर्स्ट बॉक्स हो गया ये हमारा। इसको बोल देंगे सेकेंड बॉक्स, SECOND सेकेंड, और इसको बोल देंगे हम थर्ड, इसको बोल देंगे FOURTH फोर्थ। ठीक है, यस सर। अब ये क्या करेंगे, इसको 2 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, तो हमारा ये क्या हो गया, 4 डिव बन गया इसके अंदर। लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने उसकी हाइट विड्थ नहीं दी है। वेरी गुड, तो हमको क्या करना है, इसके हिसाब से ही हम हाइट विड्थ को अलाइन करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने इसका हाइट कितना रखा है, 250 पिक्सल्स है ना। तो 250 पिक्सल्स है, तो हम क्या करते हैं, इसको कितना कर देंगे, अपने हिसाब से 100 पिक्सल्स का बॉक्स बना लें।
कितना बना लें 100 पिक्सल्स का, है ना। तो अब देखो सब में कौन सा कंटेंट हमारा चाइल्ड का ना, सब में जो हमारा टारगेट है चाइल्ड है सर। चाइल्ड है, तो उसको डॉट चाइल्ड करके हम क्या करेंगे और बोले चाइल्ड का जो भी कंटेंट है उसका विद जो है वो होना चाहिए आपका, कितना होना चाहिए 100 पिक्सल या 100 पिक्सल्स कर लेते हैं या 150 पिक्सल्स कर लेते हैं, कितना कर देते हैं 150 पिक्सल्स। और इसका हाइट भी हम लोग क्या कर देंगे सेम कर देंगे, है ना, हाइट 150 पिक्सल्स, ठीक है। अभी भी नहीं दिख रहा है बैकग्राउंड। ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट है और सेकंड है और थर्ड है फोर्थ है, ठीक है, उसका हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो है, तो यहाँ पे बोल देंगे कंट्रोल V, 2 कलर हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो बोल देंगे रेड, ठीक है, रेड हो गया, ओके। और यहाँ पर क्या करेंगे, सेकेंड को छोड़ देंगे और थर्ड का ले लेंगे, कॉमा देंगे। अगर हमें 2 अगर क्लास लिखने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, सेम लिख करके और यहाँ पर हम लोग डॉट लगा देंगे, है ना, कॉमा से सेपरेट करते क्लास को। अब यहाँ पे देखो एक यहाँ आ गया एक यहाँ आ गया, 2 और 3 4, है ना। तो सेम चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और इस दोनों के लिए भी हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। यहाँ पे पहले फर्स्ट था, अब इसको बोलेंगे सेकेंड, ये हमारा सेकेंड है और ये हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ। समझ में आया, ये फर्स्ट और सेकेंड है ना। इसका कलर हम लोग दे देंगे, कौन सा दे दे, ब्लू, है ना। अब यहाँ पे देखो, लेकिन ये क्या अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि हम लोग तो किए, लेकिन ये क्या हो रहा है अभी, ये कंटेंट के बाहर आ जा रहा है, कंटेंट के बाहर आ जा रहा है। हमें तो चाहिए था रिस्पॉन्सिव, है ना, लेकिन ये इस तरह आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर रखना है, जस्ट हम लोग क्या कर देंगे, फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे। किसको करना है, मेन को बोलेंगे कि आपका जितना चाइल्ड है सबको क्या करो फ्लैक्स कर दो। ये मेन है, हम बोलेंगे कि आपका जो मेन है वो आपका DF यानी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो। और डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद जस्ट ऐसे हो जाएगा, हम बोलेंगे जस्टिफाई कंटेंट, क्या बोल देंगे इसको, स्पेस बिटवीन, है ना, या स्पेस अराउंड कर देंगे, स्पेस इवनली कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और बोलेंगे कि अलाइन आइटम जो है वो क्या हो जाना चाहिए, सेंटर होना चाहिए, ठीक है। ये सेंटर तो आ गया, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये अब यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, ये अलाइन में शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम इसको छोटा करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिव हमारा नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, जो हमारा चाइल्ड को हमने दिया हुआ था विद, जो हमारा विद था इसको हम क्या करते हैं, विद और हाइट को हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको और भी दूसरा तरीके से कर सकते हैं, है ना। कितने ये है हमारे, कितने चाइल्ड है, 4 ना, कितने कितने परसेंट कर सकते हैं इसको सर 80% में से सर 25% है ना। तो हम बोलेंगे 22%, ठीक है, विद हो गया। और इसको बोल देंगे हाइट 100%, ठीक है, ये हो गया। और इसको बोल देंगे मेन कंटेनर के अंदर है, बोल देंगे पैडिंग 10%, ठीक है, बहुत हो गया 10%, 5% बोल देंगे, है ना। तो अब ये हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे अगर हम करें, ये तो हमारा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स है जिसको हमने मेन चाइल्ड बोला था, है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस वो कर देंगे आपको कितना 10 पिक्सल। तो इसका कॉर्नर क्या हो जाएगा हमारा, सेपरेट हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे, अब यहाँ पर देखने को सही मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अभी भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर छोटा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा कंटेंट एक ही में रैप हो रहा है ना। लेकिन हमने क्या बोला था कि अगर हम रैप करें, ठीक है, तो अभी तो ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए हमारा, नीचे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। तो जो हमारा मेन एलिमेंट है ये मेन है ना, चाइल्ड कौन है, ये सारे। तो इसको फ्लैक्स वाला जो भी काम करना है किसमें करना पड़ेगा, मेन में। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज होता है डिस्प्ले फ्लैक्स का, क्या होता है बताओ, डिस्प्ले फ्लैक्स, हाँ क्या होता है, फ्लैक्स
रैप करके होता है, फ्लैक्स रैप, और इसको बोलेंगे क्या, रैप। रैप नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये परसेंटेज के हिसाब से अभी ले रहा है। अगर विद हम कर दे, इसका विद के हिसाब से डालना पड़ेगा, फिर कितना था 150 पिक्सल्स, 150 पिक्सल्स, और हाइट भी इसका जो है 150 पिक्सल्स। अब ये क्या करेगा, खुद को रैप करेगा, है ना, परसेंटेज के हिसाब से दे रहे थे इसलिए नहीं रहता, अब ये खुद को रैप करेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, रैप करने के बाद ओवरफ्लो हो रहा है ना, किससे ओवरफ्लो हो रहा है, मेन कंटेनर, है ना। तो क्यों, क्योंकि मेन कंटेनर में देखोगे यहाँ पे तो क्या किया हमने, हाइट हमने डिफाइन करा हुआ कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे ओवरफ्लो हिडन। तो ये क्या करेगा, जो बाहर कंटेंट बाहर हो रहा है उसको वो हाइड कर देगा, ठीक है, बाहर नहीं जाने देगा, मतलब दिखेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हो तो रहा है अभी भी, है ना, तो यहाँ पे हाइट को हम क्या बोल देंगे कि आपको जितना समझ में आता है उतना ले लो, ठीक है, कि आपको जितना समझ में आता है उतना ले लो। तो अब ये छोटा रहेगा तो छोटा रहेगा, है ना, अपने आप को छोटा रखेगा, और जैसे ये बड़ा होगा खुद को बड़ा कर लेगा, दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, नीचे में क्या हो रहा है, हमारा सट रहा है, सट रहा है ना, हाँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जाएंगे और किस में जाएंगे, चाइल्ड वाला जो है ना, इसको बोलेंगे खुद को क्या कर लो, मार्जिन दे दो, खुद को क्या कर दो, मार्जिन दे दो। मैंने बोला खुद को क्या करो, मार्जिन दे दो, कितना का, 10 पिक्सल्स का। तो ये अब क्या हो गया, खुद को ये मार्जिन कर लिया, है ना। तो अब ये हमारा परफॉर्म बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिव की तरह बिल्कुल काम कर रहा है। हम लोग लाइव सर्वर से अगर ओपन करें, रिफ्रेश करें, तो ये हमारा, अब इसको हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम शॉर्ट करते हैं तो ये छोटा हो गया, है ना, जैसे जैसे छोटा करेंगे ये खुद को क्या करेगा, अपने आप को रैप करता जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये छोटा फ़ोन हो गया, छोटा फ़ोन में एक एक कंटेनर यहाँ पे शो करने वाला है, ठीक है। अगर छोटा फ़ोन में देखें तो इस तरह से शुरू कर दिखेगा, आईफोन में देखेंगे तो इस तरह से, सैमसंग अल्ट्रा में इस तरह से, सरफेस में इस तरह से, जो मतलब टैब टाइप का होगा, ठीक है, और फ्लैक्सी मतलब जो भी आप, अब ये क्या हो गया, फुल्ली रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ काम कर लेते हैं, जो हमारा 3, 2, 1 है ना, इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, स्टाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे कर लेंगे, जो हमारा क्या है, मेन चाइल्ड है ना, चाइल्ड के अंदर जो टेक्स्ट है ना, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ बोल देंगे कि सबसे पहले क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है हमारा क्या होना चाहिए, क्या कर लेते हैं, 2EM कर लेते हैं, ठीक है, 2EM नहीं, इसको क्या कर देते हैं, 4EM कर देते हैं, ठीक है। और बोल देंगे जो इसका कलर है वो आप कर दो वाइट, कलर को क्या कर दो आप, वाइट। लेकिन ये चाहिए कहाँ में, सेंटर में चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे इसको तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, है ना, टेक्स्ट अलाइन करेंगे तो सिर्फ ये इस सेंटर में आएगा। देखो यहाँ पे करके बता देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये अब क्या हो गया, टेक्स्ट अलाइन तो हुआ लेकिन ऊपर ऊपर दिख रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा। सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, है ना। इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करना है, जो भी इसका मेन कंटेनर है ना, जो भी हमारा मेन कंटेनर, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम उसके लिए स्पेन में करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्पेन में करना पड़ेगा। यहाँ बोल देते हैं स्पेन, और क्लास CLASS क्लास कर देते हैं, और बोल देते हैं जो है हमारा क्लास सबका क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं TEXT। अब यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, एक मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर एरो यहाँ पर हमने नहीं किया, स्पेन हो गया, ठीक है। स्पेन, ठीक है। तो आप किसको करना है, हमें टेक्स्ट को,
अब यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करें, अब यहाँ पे स्पैन है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। अब यहाँ एक चीज़ देखो यहाँ पर, ठीक है, एक डिव को पहले तुम्हें दिखा देता हूँ करके। ये जो हमारा फर्स्ट डिव है ना, वो कैसे लिखा हुआ है। ये जो हमारा फर्स्ट डिव है, फर्स्ट यहाँ तक है और ये बंद यहाँ तक है, ठीक है। यानी फर्स्ट के अंदर जो हमारा डिव है यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है। अब उसके बीच में ये स्पैन है, दिख रहा है। तो इसको हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इसको फर्स्ट ले लो या फिर फर्स्ट चाइल्ड को, दोनों एक ही क्लास है, ठीक है। अब जो हमारा चाइल्ड है इसमें हम क्या बोल देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स और बोल देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और फिर बोल देंगे कि अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो हम ये इस तरह से कर सकते हैं। अब ये हमारा कम्प्लीटली हो गया है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइव सर्वर के थ्रू ओपन करेंगे और देखेंगे अब ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। इसमें भी हम शेडो डाल सकते हैं, ठीक है। इसको रिस्पॉन्सिवनेस देख लो, बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं कि 100% डिस्प्ले करें। अब यहाँ से हम इसको छोटा करते हैं, काम कर रहा है परफेक्टली, ठीक है। यस सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।